अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अर्रहीम ट्रेडर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विंड पावर और सोलर पावर में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में से कौन सी चीज लगवानी चाहिए। हमारे घरों में किस चीज का ज्यादातर हमें बेनिफिट मिल सकता है। जिस तरह के आजकल मैं यूट्यूब पर काफी इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा हूं कि वो अपने व्यूअर्स को ये बता रहे हैं कि अपने घरों में विंड पावर लगवाएं, वो आपको साफ नहीं करनी पड़ेगी और उसके साथ बैटरीज वगैरह भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो व्यूअर्स, अगर आप सोलर पैनल्स लगाते हैं तो उसके साथ आपको बैटरीज भी लगानी पड़ेंगी और वो आपको 1 या 2 वीक बाद आपको साफ भी करने पड़ेंगे। तो लेकिन इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है और हमारे घरों में, गलियों में, बाजारों में हम किस तरह विंड पावर को लगा सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको इन दोनों में से किस चीज ज्यादा बेहतर है और कौन सी चीज ज्यादा बेहतर नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस और इसमें से आपको ज्यादा फायदा कौन सी चीज दे सकती है वो आपको बताऊंगा। तो वीडियो देखने से पहले व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी व्यूअर्स, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि विंड पावर जो है वो आपको पता है कि जैसे हम के जाएं रेगिस्तान के इलाकों में या हम कराची के ग्वादर के इलाकों में जाएं तो उधर पंखे नुमा एक बड़े बड़े से टावर लगे होते हैं जो पंखे नुमा घूम रहे होते हैं। तो जिस तरह हम विंड पावर कहते हैं, इसके लिए हवा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हवा से ये पंखे घूमेंगे और ये आपको 220 जो है वो वापडा वो प्रोवाइड करेंगे। तो नाजरीन, ये एक मेरे नजरिए के हिसाब से ये हमारे लिए इधर चीज बेहतर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमारे इधर घरों की छतों पे ये विंड पावर तो नहीं लगा सकते हम। हमारी तो छतें इतनी मजबूत नहीं है कि बड़े टावर अपने घरों में लगा लें। तो व्यूज, ये बहुत ज्यादा यूट्यूब के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं कि आप अपने घरों में विंड पावर लगवाएं। अरे भाई, विंड पावर वो कैसे लगवा लें अपने घरों में? क्या वो अपने घरों में एक गड्ढा खोदें नीचे तक, जो जिसकी गहराई जो है वो 30 से 40 फुट नीचे हो? तो इस तरह जो है वो आपको गलत गाइड नहीं करना चाहिए। आपको वो चीजें बतानी चाहिए जो हकीकत पर मबनी हो और लोग अपने घरों में वो लगा के फायदा उठा सके। ये चीज ठीक है कि आपको व्यूअर्स चाहिए या आपको सब्सक्राइबर चाहिए, लेकिन इसका मकसद हरगिज नहीं है कि आप लोगों को एक गलत इंफॉर्मेशन दें या एक गलत आप उनको गाइड करके आप उनसे व्यूअर्स और लाइक ले लें। आपने एक टियर गार्डर जो है वो यूज होते हैं और एंगल भी यूज होते हैं, चैनल भी यूज होते हैं सोलर पैनल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो आप अपने घरों में इजीली जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं, उसके ऊपर आप पैनल लगवा सकते हैं। तो उसको अगर आपको वॉश भी करना पड़ता है, अगर आपने 7-8 लाख रुपए का सोलर पैनल लगवाया है तो आपको 10 से 12 हजार रुपए में आपको एक प्रेशर वॉशर मिल जाएगा। जैसा कि आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो पेजेस के ऊपर आजकल एड्स लगी होती हैं कि आप ये इतने % डिस्काउंट है या 20% डिस्काउंट प्रेशर वॉशर के ऊपर दे रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इजीली उसके साथ आप एक बाल्टी से 10 से 12 प्लेट्स को आप इजीली वॉश कर सकते हैं। एक तो ये जो सिलसिला कार है वो आपके लिए ईजी हो गया कि सोलर पैनल को आप किस तरह जो है वो वॉश करें। दूसरा, आपको बैटरी साथ लगाना पड़ती हैं। इसका भी आपको ये हल बताता चलूं कि बैटरीज आप इसलिए साथ लगाते हैं क्योंकि जब सोलर पैनल्स और ऊपर लगा देते हैं तो अक्सर औकात जो है वो धूप जो है वो कभी कभार बादल भी आ जाते हैं, कभी कभार आपके पास जो है वो धूप की इतनी मकदार नहीं होती जितना कि आपका लोड चल रहा होता है। तो उसके साथ अगर आप बैटरीज नहीं लगाते तो फिर वो जो आपका लोड, यानी कि मिसाल के तौर पे आपका ऊपर से 2500 वॉट आ रहे हैं, ठीक है, प्लेट्स आपकी 2500 वॉट दे रही हैं, तो आपका नीचे इस टाइम 3500 4000 वॉट चल रहा है। तो अगर आप बैटरीज लगाएंगे, या तो वो आपको बैटरीज देंगी तो या तो वो आपको फिर वो वापदा देगी। तो व्यूअर्स, अगर आप विंड पावर लगवा लेते हैं तो विंड पावर अगर आपको ऊपर से 1000 वॉट दे रही है तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे? उसके साथ तो आपकी सिर्फ और सिर्फ वापडा लग सकती है कि वापडा इसके साथ आप लगेगी और वो आपकी विंड पावर को या सोलर पैनल को आपको चलाएगी। तो जी दोस्तों, जब आपने सोलर पैनल्स ऊपर अपनी छतों पर लगा लिए, आपके स्ट्रक्चर बन गया, आपने सोलर पैनल्स लगा लिए, तो आपने मिसाल के तौर पे 6 प्लेटें लगाई या 6 प्लेटें आपको इस टाइम जो हैं वो 1800 या 1900 जो है वो वॉट देती हैं और आपके घर का लोड है 3000 वॉट। तो या तो वो जो 1000 वोट है वो या तो आपको बैटरी साथ लगाना पड़ेंगी
और यहाँ आपको वो वापडा साथ शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ऊपर से 1800-1900 ही मिलना है, क्योंकि आपने 6 प्लेट्स लगाई हुई हैं। तो इस तरह जब हम ऊपर लेवल में जाते हैं, जिन्होंने 6 किलोवाट लगाए हैं उनका लोड हमेशा 8 किलोवाट होता है, और जिसका 10 किलोवाट लगाया हो जिसने, तो उसका लोड 10 किलोवाट ही होता है। यानी कि ऊपर से हमें सिर्फ 10 किलोवाट का 7000 या 7500 वाट आ रहे होते हैं। तो व्यूअर्स 7 बैटरी आपको लगानी चाहिए, क्योंकि जब हमारे लोड घर का लोड कम होगा तो आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएंगी, और जब लोड ज़्यादा हो जाएगा तो वो बैटरी से करंट लेके आपके घर को पूरा कर देगा। तो वापडा आपकी 0 ये पैनल्स को आपने किस वक्त और किस टाइम में आपने वॉश करना है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, आपने खबर सुनी होगी 3-4 दिन या 1 हफ्ता पहले कि एक जो है वो आदमी वो सोलर पैनल को वॉश करने के लिए ऊपर गया दोपहर के वक्त, तो उसने सोलर पैनल को वॉश किया तो उसको हाई वोल्टेज का करंट पड़ा, जिससे उसकी डेथ हो गई। तो अल्लाह पाक उसकी मगफिरत करे। ऐसे जो हादसात होते हैं वो बख्शिश का एक जरिया होते हैं। तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि ये इस तरह जो है वो सोलर पैनल किस टाइम पे वॉश करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। तो सोलर पैनल अगर आप दोपहर को वॉश करते हैं तो इसमें मसला कोई नहीं है, लेकिन आपने घर में जो डीसी ब्रेकर लगे हुए हैं जो आपके इन्वर्टर को आगे ऊपर से करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपने ऑफ कर देने हैं। 1 बजे का वक्त हो या 2 बजे का वक्त हो, वो आपने बंद कर देने हैं। वो बंद करके आप चाहे 12-1 बजे सोलर पैनल वॉश कर लें, या आप सुबह के टाइम कर लें या रात को टाइम कर लें। लेकिन ज्यादा बेटर ये टाइम है कि आप शाम के वक्त जब सूरज ढल गया हो तब आप सोलर पैनल को वॉश करें, वो भी आप ब्रेकर बंद करके करें। ठीक है जी। कभी कभार करंट जो है वो रिवर्स आ रहा होता है, तो आपको करंट में उसमें लग सकता है, हाई वोल्टेज ना लगे लेकिन करंट लग सकता है। तो आप रात के वक्त करें और ब्रेकर को जरूर बंद करें।